दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं श्री हरिवंश पुराण। जो भी ये हरिवंश पुराण पढ़ता है, सुनता है या किसी को बताता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, 5 दोषों से लेडीज मुक्त हो जाती है। तो यह अवश्य सुने श्री हरिवंश पुराण। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ऑल पे क्लिक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि करें। दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से श्री हरिवंश पुराण के माध्यम से ऋषि दुर्वासा के शाप से इंद्रदेव की पराजय, देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन एवं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन श्री हरिवंश पुराण में भी आया है। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्री जी, श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मरीचि ऋषि से सुनाता व संपूर्ण वृत्तांत तुमसे बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ऐसे शुभ प्रसंगों को बार बार सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। एक समय रुद्र अवतार भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक विद्याधरी सुंदरी के हाथ में ऐसी दिव्य माला देखी। स्नातक पुष्पों को वह दिव्य माला श्रेष्ठ गंध से महक रही थी। उस घड़ी ऋषि दुर्वासा ने वह माला विद्याधरी से मांग लिया। विद्याधरी ने ऋषि को प्रणाम करके वह माला दे दी। तत्पश्चात ऋषि दुर्वासा ने वह माला अपने मस्तक पर डाल लिया और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगी। उसी समय अपने प्रिय ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा जी ने सुवासित गंध से युक्त वह माला अपने मस्तक से उतारकर इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। वह मंदोमत ऐरावती हाथी पुष्पमाला से सुगंधित से आकर्षित होकर अपनी सूंड को ऊपर उठाकर माला को सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि जी अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और कहने लगे, अरे अभिमानी इंद्र, ऐश्वर्य के मन में अंधा होकर तूने मेरी दी हुई सुवासित पुष्पमाला का अपमान किया है। हे इंद्र, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और न ही बड़ी कृपा की ऐसी संबोधन देकर प्रसन्नता व्यक्त की। अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है, इसीलिए तेरा जो तीनों लोकों का ऐश्वर्य है वह नष्ट हो जाएगा। तू स्त्रीहीन हो जाएगा। जिसके क्रोधित होने पर तीनों लोक के चराचर प्राणी कांपते हैं, उसका तूने अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि जी का अपमान तूने किया है। ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ऐरावत से उतरकर ऋषि से क्षमा याचना करने लगे और बहुत तरह से विनय करके उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। तब ऋषि दुर्वासा बोले, हे इंद्र, मैं अन्य ऋषियों में एवं ब्राह्मणों के समान दयालु नहीं हूँ। मेरे हृदय में क्षमा नाम का शब्द का स्थान नहीं है और गौतम एवं वशिष्ठ आदि ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति करके अकारणी तुझे बढ़ावा दिया है, जिससे तू गर्व के मन में चूर हो गया है। तेरे इस अनुनय विनय का ढोंग मुझ पर प्रभाव नहीं है। तू श्रीहीन हो जाएगा। तेरे पास लक्ष्मी कभी भी नहीं रहेगी। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ मैत्री जी, क्रोधी मुनि दुर्वासा जी इस प्रकार कहने पर विचरण करते हुए चले गए। तत्पश्चात देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अमरावती इंद्रपुरी को कहते हुए चले गए। उस घड़ी से इंद्र की अमरावती से लेकर संपूर्ण जगत के वृक्ष लताएं सभी कांतिहीन हो गए। उसी समय से यज्ञ अनुष्ठान इंद्रपुरी में बंद हो गए। तपस्वियों ने तप करना, दानियों ने दान करना त्याग दिया और अर्थात उसी समय से सभी प्राणी लोभ और वशीभूत होकर सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए लालहित करने लगे। हे विप्रवर, सत्व की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ सदैव लक्ष्मी जी निवास करती है। जहाँ सत्व नहीं वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती। बिना सत्व के गुण नहीं और बिना गुण के पुरुषों में बल एवं शौर्य का अभाव रहता है और शौर्यहीन बलहीन व्यक्ति सदैव अपमानित होता है। अपमान से सम्मानित व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह तीनों लोकों के सत्वहीन होने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने घनघोर युद्ध किया, किंतु बलशाली दैत्यों के सम्मुख उनकी एक न चली और अनंत पराजित हुए। तब समस्त देवगण इंद्र सहित भागकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और दैत्यों से युद्ध में परास्त होने का वृत्तांत बतलाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम सब दैत्यों का संहार करने वाले भगवान विष्णु जी के शरण में जाओ। वे समर्थ है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश कारण वही है। शरणागत वत्सल
हे अवश्य तुम्हारा हित करेंगे। श्री पराशर जी बोले, स्वयं पितामह ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, जो समस्त अणुओं से सूक्ष्म है, छोटे हैं, पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भारी से तात्पर्य से गुरु आधार स्वरूप, अभेद्य स्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अवयव भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ। और संपूर्ण सृष्टि जिसमें निहित है, जो सर्वभूतेश्वर और पर है, पुरुष से भी परे है, मुक्ति प्राप्त करने हेतु योगी, ध्यानी और तपस्वी जिनका चिंतन करते हैं, जो सत्व आदि प्राकृतिक गुणों से रहित है, वे आदि पुरुष परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शक्ति, काष्ठा, मूर्त और काल क्रम का विषय नहीं है, वे चक्रधारी भगवान हम पर प्रसन्न हो। समस्त प्राणियों को आत्मा कमलापति आप हम पर प्रसन्न हो, जो सृष्टि के कार्य रूप और कारणों के कारण है। हम उन सृष्टि के कार्य रूप और कारणों को भी कारण है। हम उन परमात्मा श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, जो स्वयं भोक्ता, स्रष्टा, कर्ता और कार्य स्वरूप है। और उन अविनाशी प्रभु को प्रणाम करते हैं, बोध स्वरूप, अजन्मा, अक्षय और अव्यय अव्यक्त है, अविकारी, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है, जिनकी उपमा विशेषणों से नहीं की जा सकती। हम आपके निर्मल परम पद को प्रणाम करते हैं, जिसके 10,000वें अंश से विश्व रचना की शक्ति स्थित है, जो ब्रह्म स्वरूप है, योगी है, जन अपने पुण्य का नाश हो जाने पर जिसकी स्तुति करते हैं, ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस पद का साक्षात्कार करते, जिस देवगण, ऋषि, मुनि और रुद्र भगवान शिव जी नहीं जान सकते, वह आपका परम पद है। हे सर्वेश्वर, है पालनहार, है सर्वभूतात्मन, है कृपा निदान, है अच्युतानंद, हम पर कृपा करके दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हे जगतधाम, जिसे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को मैं प्रणाम करती हूँ। देवता और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर उपरांत बृहस्पति सहित सभी देवर्षि स्तवन करते हुए कहने लगे, हे यज्ञ पुरुष, हे जगत के रचयिता, है अव्यय, हम पर प्रसन्न हो। हे स्वामी, हम सब ब्रह्मा जी, रुद्र, शिव जी, द्वादश आदित्य, पुषा सहित दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, मरुदगण, विश्व देवता, साध्यगण और देवराज इंद्र सहित दैत्यों से हार कर आपकी शरण में आए। हे मैत्री जी को श्री हरि विष्णु का चरित्र सुनाते हुए श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस तरह स्तुति किए जाने पर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए अपने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। अपूर्व तेज से युक्त उस दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह ब्रह्मा सहित समस्त देवगण आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, नमो नमो विशिष्टम तम ब्रह्मत्वम पिनाकधृक इंद्रस्त्वम अग्नि पावनो वरुण सविता यमा। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा है, आप ही शिव है, आप ही इंद्र है, आप ही अग्नि है, आप ही पवन है, आप ही वरुणा है, आप ही सूर्य है और यमराज भी आप ही है। हे भगवान, वसुगण, देवगण, मरुदगण, साध्यगण, गण आप ही है, संपूर्ण जगत भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र समस्त चराचर प्राणी में विराजते हैं, सबके हृदय में आप ही है। और आप ही ओंकार सृष्टि पालनहार है, आप ही विश्वात्मा है, युद्ध भूमि भी आप ही है। दैत्यों के हार कर हम देवगण जीतते हैं, वही भी आपकी शरण में आते हैं तो वह भी आप है। हे शरणागत वत्सल, आप हम पर कृपा करके अपने तेजोमय स्वरूप से हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब तक प्राणी आपके शरण में नहीं जाता तब तक वह दीनता, इच्छा, लोभ, मोह, माया आदि चक्र में पड़ा रहता है और अत्यंत दुखी होता है। हे सर्वशक्तिमान स्वामी, अपने तेज से हमें सबल बनाइए। देवता द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम सब निराश न हो, मैं तुम्हारे तेज में वृद्धि करूंगा। अंत जो मैं कहता हूँ तुम वही कार्य करो, क्योंकि इसी में तुम्हारा हित है। तुम सब दैत्यों के साथ मिलकर समस्त औषधियों को लाकर क्षीर सागर में डालो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी स्वरूप उपयोग करो। दैत्यों को सहायता से समुद्र को मथकर अमृत निकालो, मैं सहायता करूंगा। इस समय सामनीति का उपयोग करके दैत्यों से संधि कर लो। समुद्र मंथन से अमृत निकला, उस समय में ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु दैत्य हमें नहीं मिलेंगे। तब सभी देवतागण अमृत पीकर अमर तथा बलवान हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी के वचनों को स्वीकार करके सभी देवताओं ने जाकर दैत्यों से संधि मेल कर ली। तब देवता और दानवों विभिन्न प्रकार की औषधियां लाकर क्षीर सागर में डाल दी। तत्पश्चात मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी से बनाकर मंथन करना आरंभ किया। उस समय भगवान की माया को वशीभूत होकर दैत्यों ने कहा, हम देवताओं से श्रेष्ठ है, इसीलिए हम सभी दैत्यगण वासुकी नाग के सिर की ओर रहेंगे। देवता पूछ की ओर मंथन करते समय वासुकी के मुख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला से तप्त होकर दैत्य तेजहीन हो गए
हे मुनिश्रेष्ठ, मैत्री जी मंदराचल पर्वत को आश्रय प्रदान करने हेतु भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, इसीलिए उनका एक अवतार कच्छप अवतार कहा जाता है। अपने ही तेज से उन्होंने वासुकी नाग तथा देवताओं को बल प्रदान किया। क्षीर सागर मंथन में सर्वप्रथम हवि स्वरूपा कामधेनु उत्पन्न हुए। उसी को देखकर देवता और दानव अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मन से झूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी प्रकट हुई। देवता और दैत्य समुद्र मंथन कार्य करते रहे। तब क्षीर सागर में समस्त लोगों की अपनी सुगंध से अपने आनंद प्रदान करने वाले पारिजातक की भी उत्पत्ति हुई। पारिजातक का पेड़ वहीं पे उत्पत्ति हुई। उसके बाद अप्सराओं की आदि की उत्पत्ति हुई, जो उदारता आदि गुणों से युक्त है। द्विज समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिस महादेव शंकर ने ग्रहण किया। उसके अलावा औषधियां अन्य कई तत्वों की उत्पत्ति हुई। तब समुद्र मंथन करते समय अकस्मात हलाहल विष भी निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोक के प्राणी संतप्त होने लगे। देवता और दैत्यों ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रकट हुए। उस महाभयंकर प्रभाव वाले विष को पीकर जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, तब से उन्हें नीलकंठ कहते हैं। और जब उन्होंने विष प्राशन किया वो प्रदोष काल था, इसीलिए इस प्रदोष काल को इतना महत्व है। जो भी प्रदोष काल में शिवलिंग के समीप रुद्र अभिषेक करेगा या पंचामृत अभिषेक करेगा, फूल अष्प अर्पित करेगा या बेलपत्र अर्पित करेगा, चंदन अर्पित करेगा, तब उस समय प्रदोष काल में साक्षात शिव जी विराजमान रहते और सभी भक्तों की इच्छा जल्द से जल्द इच्छा पूर्ण करते। इसीलिए प्रदोष काल को बहुत ही महत्व दिया गया है। विष प्राशन करते समय प्रदोष काल का ही मुहूर्त था, प्रदोष काल ही था। इसीलिए प्रदोष काल में शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय साक्षात शिव और पार्वती भ्रमण के लिए नंदी के सवारी पर निकलते और जिस घर में प्रदोष काल के समय पूजा पाठ शिव जी की पूजा अर्चना होती है, उस समय उन घर में महालक्ष्मी साक्षात विराजमान होकर रह जाती है और उनके सभी इच्छाएं भक्तों की पूर्ण करती है। क्योंकि प्रदोष काल के समय जिस घर में शिवलिंग का अभिषेक होता है, पूजा अर्चना मंत्र अध्याय किए जाते हैं, उस समय साक्षात लक्ष्मी माता नित्य करती है। भगवान शिव वहाँ नित्य करते हैं। साक्षात कुबेर यक्षराज ही उनके यहाँ नित्य करते। सभी 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग पर अवतरित रहते हैं। इसीलिए यह प्रदोष काल इतना भाग्यवान काल है। इसीलिए प्रदोष काल का महत्व इस पुराण में, हरिवंश पुराण में भी आया है। तो नीलकंठ जो था शिव जी का, वह नीला गिर गया क्योंकि हलाहल विष जब समुद्र मंथन से निकला तो यह विष शिवजी ने प्राशन किया है, इसीलिए इसका वर्णन इस हरिवंश पुराण में आया है। फिर उसके बाद तत्पश्चात हाथ में पुष्पमाला से सुशोभित कमल पुष्पासन विराजमान श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें श्री भगवान विष्णु ने ग्रहण की। उस समय श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करते देवता मर्षगण अति प्रसन्न हुए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि मुनि द्वारा सूक्त द्वारा स्तुति करने लगे। पुनः देवता और दैत्यों ने क्षीर सागर को मंथना के आरंभ किया। उसके पश्चात श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी जी हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवता एवं दैत्य अति प्रसन्न हुए। दैत्यगण बलि थे। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था और छीन लिया। तब अमृत पीने हेतु दैत्यों में परस्पर संघर्ष होने लगा। अमृत न पा सकने के कारण देवता अत्यंत निराश हुए। अंतर्यामी भगवान विष्णु देवताओं के हृदय की गति जानकर मोहिनी नामक अत्यंत रूपवती स्त्री का वेश धारण कर प्रकट हुए। उनके रूप सौंदर्य को देखकर दैत्यगण चकित रह गए। ऐसा रूप लावण्य उन्होंने कभी देखा न था। मोहिनी ने अपनी माया से दैत्यों की विमोहित कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। तब दैत्यों को यह ज्ञात हुआ कि हमारे साथ छल हुआ है। तब वे अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में खड्ग, तलवार, गदा आदि लेकर देवताओं पर टूट पड़े। किंतु बलहीन देवता अमृत पान करते शक्ति प्राप्त कर चुके थे। युद्ध भूमि में समूची दैत्य सेना परास्त हुई। जो बचे और अपने प्राण रक्षा हेतु इधर उधर भागे गए। देवता विजयी हुए। तत्पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर स्वर्ग लोक गए। सुखपूर्वक वहां का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय तेज युक्त भगवान सूर्यदेव अपने मार्ग पर चलने लगे और तारागण भी अपने पूर्व स्थिति के अनुसार अपने पथ पर चलने लगे। तीनों लोकों में पुनः संपन्नता व्याप्त हो गई। देवराज इंद्र राज्य प्राप्त कर सुख ऐश्वर्य से संपन्न होकर देवी लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। नमस्ते सर्वलोकाना जननीं च संभवाम श्रियं मुनीन्द्र पदमाक्षी विष्णु वक्षस्थल स्थिता पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्र निमेक्षणाम वंदे पदमुखी देवी
पद्मनाभ प्रियायम, अर्थात इसका अर्थ है कि कमल ही जिसका निवास स्थल है, कमल ही जिनके हाथों में है, शोभमयान होता है। कमल दल के समान जिनके नेत्र है, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान रहने वाली कमलमुखी कमलनाथ प्रिया श्री लक्ष्मी जी को मैं वंदना करती हूँ। हे देवी, तुम ही सिद्धि, स्वदा, स्वाहा, संध्या, रात्रि, प्रभा, मेधा एवं श्रद्धा और वीणा वादिनी सरस्वती भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी नारी नहीं जो परम पद को भगवान विष्णु का प्रिय और योग जनों द्वारा वंदनीय हो। हे माते, तुम्हारे त्याग करने से संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, तुम्ही ने पुनर्जीवन प्रदान किया। हे जगत जननी, स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, सुख, वैभव सब तुम्हारी कृपा से प्राप्त होता है। हे देवी, तुमसे और भगवान विष्णु से संपन्न सृष्टि है। तुम जिसका त्याग कर देती वह शील हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है, उसके पास धन संपदा नहीं रहती है, गुण आदि से हीन हो जाता है। और तुम्हारी कृपा दृष्टि जिस पर प्राप्त होती है वह ऐश्वर्यवान हो जाता है, बलवान हो जाता है, धनों के धनवान हो जाता है और उसके पास मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त हो जाती है और वह सभी कार्यों में या सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे श्री महालक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। श्री पराशर जी ने कहा है, मैत्री जी इंद्र द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर माता लक्ष्मी ने समस्त देवताओं की उपस्थिति में देवराज से कहा, हे देवेश, तेरे इस स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मनवंचित वर मांगो। तब देवराज इंद्र बोले, हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके यह वर प्रदान करो कि तुम कभी त्रिलोकी का त्याग नहीं करोगे और मेरे इसे कहे हुए स्तोत्र द्वारा यह अध्याय जो मनुष्य सुनेगा या तुम्हारी स्तुति करेगा या किसी को शेयर करेगा उसे सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य 7 पीढ़ियों तक प्रदान करो। ऐसा स्वयं इंद्रराज ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। एवं अस्तु, माता लक्ष्मी ने कहा, एवं अस्तु, जो भी पढ़ेगा, सुनेगा या किसी को बताएगा तो एवं अस्तु यानी उनके घर में स्थायी लक्ष्मी 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक बनी रहेगी। ऐसा ही कहने के पश्चात लक्ष्मी जी देवराज इंद्र संबोधित करके बोली, जो मनुष्य प्रांत या सायंकाल या प्रदोष काल के समय तुम्हारे मुख से कहे गए स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन करेगा उस पर मैं सदा कृपाली रहूंगी। हे मैत्री जी, सर्वप्रथम लक्ष्मी जी महर्षि भृगु स्त्री ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई, समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। इस तरफ जब जब जगदीश्वर विष्णु जी से तात्पर्य अवतार लेते हैं तब तब श्री लक्ष्मी जी उनके साथ पृथ्वी पर आती है और भगवान विष्णु के आदित्य अवतार के समय कमल में प्रकट हुई, राम अवतार के समय सीता जी के रूप में प्रकट हुई और कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए लक्ष्मी जी सदैव विष्णु जी के संग संग ही विराजती है। तो ऐसा संपूर्ण स्तुति देवराज इंद्र ने माता लक्ष्मी जी की और इस स्तोत्र से भी विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना की। तो वो स्तोत्र इस पुराण में, हरिवंश पुराण में भी आए हैं। स्तोत्र कौन से हैं? नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकारी कुमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यरहित देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगी जय योग शंभुजय महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म मोहोरद्रे मोहशक्ति मोहोधरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासिनी देवी परब्रह्मी स्वरूपिणी परमेशी जग जन्मांतरे महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगस्थिते जग जन्मांतरे महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम संपूर्ण। तो इंद्राज देवराज इंद्र ने महालक्ष्मी अष्टम स्वयं माता लक्ष्मी के लिए गाए और तब से ये इंद्रकुट महालक्ष्मी अष्टक को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, पुराणों में इसका उल्लेख आया है। तो दोस्तों, जो भी यह अध्याय सुनेगा, स्तोत्र पढ़ेगा या किसी को बताएगा, उसके घर में माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होगी। तो यह स्तोत्र, यह मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप भी उसका पुण्य अवश्य लें। पराशर जी बोले, ध्रुव के जन्म और तप हेतु वन जाने की कथा का वर्णन इस हरिवंश पुराण में आया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक पुत्र बतलाते थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र उत्पत्ति हुई और सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजमहेशी सुनीति से राजा उत्तानपाद का विशेष प्रेम था। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में ले लिए और लिए हुए सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं,
किंतु राजा ने गोद में बैठने की इच्छा से लालायित पुत्र ध्रुव की भावना जानकर भी अपनी प्रियसी सुरुचि के सम्मुख उसे गोद में नहीं बिठाया। अपनी सौत के पुत्र की उत्सुकता देखकर सुरुचि के ध्रुव से कहा, तू मेरे उदर का यानी मेरे पेट से उत्पन्न हुए बिना राजा की गोद में बैठने की इच्छा कर रहा है। तू बुद्धिहीन है, इसीलिए ऐसी दुर्लभ वस्तु की कामना करता है। यह सत्य है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, परंतु तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। चक्रवर्ती राजा का आश्रय रूप है। यह राज सिंहासन सर्वथा मेरे पुत्र का उत्तम योग्य है। इसकी इच्छा तू व्यर्थ में कर रहा है। मेरे पुत्र के समान तुझे ऐसी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। क्या तुझे यह ज्ञान नहीं कि तू सुनीति का पुत्र है? हे मैत्री जी, अपनी माता सौतेली माता के ये कटु वचनों को सुनकर क्रोधित ध्रुव अपने माता के महल में जा पहुंचा। उसके होठ कांप रहे थे। क्रोधित अवस्था में आया हुआ देखकर सुनीति से प्रेम पूर्वक गोद में बिठाती हुई बोला, हे पुत्र, तू इस तरह क्रोधित क्यों हो रहा है? किसने तुझे अपमानित किया है? माता के पूछने पर ध्रुव सिसक सिसक कर रोने लगा और रोते समय उसने सौतेली माता के मुख से उच्चारित वचनों को बताया। ध्रुव को कथन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र सुरुचि, हे सत्य वचन कहा कि तू मंद भाग्य है, इसीलिए उसने तुझे कटु वचन कहे। परंतु तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार फल तो मिलेगा ही। अंत तुम्हें अपनी विमेता का कहे हुए वचनों से दुखी नहीं होना चाहिए। हे पुत्र, राज सिंहासन, हाथी, घोड़े आदि उसी को प्राप्त होते जो पुण्यवान होता है। सुरुचि के अन्य जन्मों में किए गए पुण्य का फल राजा से अत्यधिक प्रीति होने के रूप में प्राप्त हो रहा है। मैं पुण्यहीन हूँ और मेरा पुत्र होने के कारण तू अल्प पुण्यहीन हुआ। हे पुत्र, प्रारब्ध अनुसार जिसे जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि तू सुरुचि के वचनों से इतना दुखी है तो वह उपाय कर जिससे तुझे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो। माता के इस प्रकार कहने पर ध्रुव बोला, हे माता, मुझे समझा कर शांत करने के उद्देश्य में तुम ऐसा कह रही हो, किंतु सत्य तो यह है कि विमाता के कहे हुए दुर्वचन को मेरे हृदय को अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं और अब मैं संपूर्ण लोकों में आदरणीय पद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और वह पद जो पिता महाराज से भी उच्च होगा। इस प्रकार माता सुनीति से कहे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव राजा भवन से बाहर चला गया और नगर के बाहर उपवन बाग में जा पहुंचा। वहाँ पहले से आए हुए 7 मुनीश्वर मृगशाला के आसनों पर विराजमान होते थे। ऋषियों ने सम्मुख पहुंचकर ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोला, हे ऋषिजन, मैं सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव तथा आत्मग्लानि के कारण गृह त्याग करके आया हूँ। तब ऋषिगण बोले, हे राजपुत्र, अभी तू 4-5 वर्ष का तो बालक है, तू वैराग्य का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। तेरे पिता राजा उत्तानपाद भी जीवित है, अंत तू वापस लौट जा, तू वैराग्य क्यों ले रहा है? ऐसे ही सभी ऋषिगणों ने उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को समझाया। तब ध्रुव ने सुरुचि के कहे हुए कटु वचनों को स्पष्टीकरण करते हुए बोला कि मेरी सौतेली माता ने मुझे ऐसा कहा है कि तू मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए तू इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। तू सुनीति का पुत्र है, इसीलिए तू उसी के पास जा। यह मेरे पेट का पैदा हुआ, इसीलिए ये राजा की गोद में बैठेगा और सिंहासन भी इसी को मिलेगा। तू जो सिंहासन की लालसा कर रहा है तो ये सिंहासन तुझे मिलेगा नहीं, ऐसा उसकी सौतेली माता ने कहा। वही वचन उन्होंने पूरे स्पष्ट रूप से ऋषिवरों से कहा। कटु वचनों की स्पष्टीकरण करते हुए बोला, हे ऋषिवर, मुझे न धन की लालसा है और न राज्य पाने की लालसा है। मुझे उस स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जिस स्थान का आज कोई नहीं जा सका है। हे महात्मा जन, जिस स्थान को आज तक कोई नहीं पा सका उस मुझे वह पद प्राप्त कराइए। मैं अज्ञान बालक हूँ, कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके मुझे सर्व उत्तम स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाई। तब ऋषि जन आपसे विचार कर कहने लगे कि इस 5 वर्ष बालक के हृदय में विमाता के सौतेली माता के कहे हुए शब्द अत्यधिक उसको पीड़ा दे रहे। तत्पश्चात मरीचि ऋषि कहने लगे, हे वत्स, श्री गोविंद, श्री विष्णु जी की आराधना कर, श्री गोविंद की आराधना कर, श्री कृष्ण जी की आराधना कर। बिना उसके आराधना करने से कोई भी पद प्राप्त नहीं होता है। तो विष्णु जी की आराधना कर, बिना मनुष्यों को श्रेष्ठ पद प्राप्त कर पाना दुर्लभ है। अंत तो उन्हीं का आराधना कर। अति ऋषि बोले, हे वत्स, वह परम पुरुष जो परा प्रकृति से परे है, जिस प्राणी ने उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, अर्थात वह जीव उनकी आराधना करते उन्हें संतुष्ट कराते, उसी को वह अक्षय पद प्राप्त कराते। अक्षय पद प्रदान करने वाले एकमात्र दाता वही है। इस तरह अंगिरा पुलिस पुल
पुलह, क्रतु और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु समझाया। तत्पश्चात ध्रुव ने कहा, हे ऋषि महात्मा, आप लोगों ने मुझे यह बतलाया कि मुझे भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, किंतु आप लोगों ने यह नहीं बतलाया कि आराधना का विधान क्या है, मैं किस तरह उनका जप करूं। तब ऋषिगण बोले, हे पुत्र, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले साधक को चाहिए कि संपूर्ण विषयों से अपने चित्त को हटाकर एकाग्र करे और एकमात्र जगत पालक स्वरूप पर स्थित करे। जब मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तब इस प्रकार जप करें, अर्थात हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त एवं शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ऋषिगण बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस महामंत्र का जप पूर्व काल में तेरे पितामह स्वयंभू मनु ने किया था और प्रसन्न होकर त्रिलोकीनाथ भगवान ने मनवंचित सिद्धि प्रदान की थी। तू भी अपने पितामह के समान भगवान वासुदेव का जप कर, उन्हें प्रसन्न कर, अवश्य उनकी कृपा तुझ पर प्राप्त होगी। जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जिस घर में 108 बार जप किया जाता है वहां पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान होती। ऐसे मुनि ऋषिगणों ने उन्हें ध्रुव से कहा। बालक ध्रुव की कठिन तपस्या से भगवान साक्षात प्रकट हुए और वर प्रदान किया। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री जी, ऋषियों के वचन सुनकर ध्रुव अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके तप करने वन के हेतु प्रस्थान किया। स्वयं को धन्य समझकर वह पवित्र यमुना के तट पर स्थित मधु नामक वन में गया। उस वन में मधु नामक दैत्य निवास करते थे, जिस कारण उनका नाम मधुवन पड़ा। मधु के पुत्र लवन का वध करके शत्रुघ्न ने मथुरापुरी बसाया, जिस मधुवन में सदैव सर्वतापहारी दुख हरण करने वाले श्री भगवान विष्णु विराजते थे। उसी वन बालक ध्रुव ने घोर तपस्या की है। द्विज, पुलु, क्रतु, मरीचि आदि ऋषियों के उपदेशानुसार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ध्रुव ने तप करना प्रारंभ किया। योगियों के योगी, महायोगी, समस्त भूतों का धारण करने वाले भगवान विष्णु जी जब ध्रुव के हृदय में विराजमान लगे, उस घड़ी पृथ्वी बाई ओर झुक गई। जब दाएं पैर पर खड़े हुए तो दाईं ओर का भाग झुकता गया। तब जिस घड़ी पर पैर के अंगूठे पर खड़े हुए उस समय नदी, पर्वत आदि सहित पृथ्वी विचलित होने लगी। देवताओं में व्याकुलता छाने लगी। है मैत्री जी, देवताओं ने देवराज इंद्र से विचार विमर्श करके ध्रुव की माता सुनीति का छल रूप धारण करके हे पुत्र करुणाजनक शब्दों का उच्चारण किए हुए कहने लगे कि यदि आज तुमने तप करने का हठ त्याग किया न किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब बड़ी कामनाओं के से तुझे प्राप्त किया है। मुझे अभी अभागिन का तू एक सहारा है। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, तू ये वैराग्य त्याग दे। ऐसे उसकी माता ने कहा। तत्पश्चात अध्ययन, फिर भोग, तपस्या अंतिम चरण है। इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश पर तुला है। उसके इस प्रकार विलाप करने का प्रभाव ध्रुव पर नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवत भक्ति में लीन था। उस भगवत भक्ति का ध्यान के सिवाय उसके कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। उस समय माया रूपी सुनीति बोली, अरे बेटा, वह देख, भयंकर राक्षस अस्त्र शस्त्र लिए तेरी ओर दौड़े आ रहा है, भाग चल, यहाँ से भाग। इस प्रकार वचनों को उच्चारण करते हुए चली गई। तत्पश्चात मारो, काटो, खाओ आदि शब्दों का भयंकर नाद करते हुए अनेक राक्षस वहां पहुंचे। अनेक की तरह भयंकर आवाज उत्पन्न करने लगे। शेर, बाघ, ऊंट, सियार आदि जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर से आने लगी, किंतु भगवान के श्री चरणों को ध्यान में मग्न ध्रुव को न तो कुछ सुनाई दे रहा था और न कुछ दिखाई दे रहा था। वह एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु जी के स्वरूप को अंतर्मन से देख रहा था। ध्रुव को तब से विचलित करने का समर्पण प्रयत्न जब विफल हो गया, तब देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम, ध्रुवस्य तपस्या तत्तस्त्वाम वयम शरणम गताम। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे आदि नंद, हे श्री कृष्ण भगवान, ध्रुव की कठिन तपस्या से संतप्त होकर हम सभी देवतागण आपकी शरण में आए। हे दीन दयाल, हम देवताओं को यह ज्ञात नहीं है कि तपस्या करके ध्रुव इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है अथवा सूर्य का पद प्राप्त करना चाहता है या कुबेर का पद प्राप्त करना चाहता है या वरुण का पद प्राप्त करना चाहता है। हे प्रभु, आप हम पर दया कीजिए। उत्तानपाद के पुत्र तपस्या निवृत्त करिए, उसकी पूजा पाठ भंग कर दीजिए। ऐसे सभी देवता श्री कृष्ण जी को प्रार्थना करने लगे। देवताओं के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान बोले, हे देवगण, ध्रुव के हृदय में सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर शीघ्र ही तप से निवृत्त करूंगा। तुम सभी निश्चिंत
रहो, आपके पद आपके पास, आपका स्थान आपके पास ही रहेगा। ध्रुव आपका किसी का पद छीनने वाला नहीं है, ऐसे स्वयं विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान ने बोले। और इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। हे वत्स, मैं तेरी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। आंखें खोल बच्चा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अंत तू मनवंचित वर मांग, हम तेरी समस्त अभिलाषाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर ध्रुव ने नेत्र खोले। जो स्वरूप ध्यान अवस्था में उसके हृदय में विराजमान था, उसको इस स्वरूप को साक्षात अपने सम्मुख पाकर उसका रोम रोम पुलकित हो गया था। भगवान श्री विष्णु जी के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म शोभामयान हो रहा था। कुछ क्षणों तक ध्रुव उनके चतुर्भुज स्वरूप को देखता ही रहा। साक्षात विष्णु भगवान साक्षात विराजमान हुए उस ध्रुव के लिए। जो भी इस साक्षात विराजमान होने वाली कथा, अध्याय, स्तोत्र पढ़ता है, सुनता है या किसी को बताता है, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होगी, ऐसा स्वयं विष्णु भगवान ने कहा। और चतुर्भुज रूप में स्वयं ध्रुव उनके तरफ देखता ही रहा। उसको ऐसा ध्यान नहीं था कि साक्षात स्वयं विष्णु भगवान 10 अवतार में मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे आकर के उसने सिर रखकर भगवान चतुर्भुज के सामने सिर रखा और प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने के लिए उद्दिल हुए। किंतु उसे स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं था। वो 5 साल का ध्रुव, उसको कुछ भी समझ नहीं थी। अंत शरणागत वत्सल भगवान की शरण में लेकर बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञान अबोध बालक आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु मुझे स्तुति पता नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं स्तुति आपकी कैसे करूँ। हे भगवान, मुझे बताइए कि मैं आपकी कौन से स्तुति और कौन से स्तोत्र से आपको प्रसन्न करूँ। तब ध्रुव के हृदय में गति जानकर वेदमय भगवान विष्णु जी के अपने शंख का अग्रभाग उसके कंठ से छू दिया। जो भगवान विष्णु जी का हाथ में शंख था, उसका अग्रभाग ध्रुव के कंठ से छू दिया। ऐसा करते ही ध्रुव को स्तुति का ज्ञात हो गया और सभी स्तोत्र का भी ज्ञात हो गया। और वर हाथ जोड़कर भगवान सर्वभूतेश्वर की स्तुति करते हुए बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति जिस भगवान का स्वरूप है, मैं उन भगवान विष्णु जी को, भगवान कृष्ण जी को नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा सूक्ष्म शुद्ध सर्वव्यापी है और प्रदान से परे है। उन गुण भोक्ता को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु जी की स्तुति करते हुए ध्रुव ने कहा, हे योगियों द्वारा चिंतन किए जाने वाले सर्वव्यापी सर्वात्मा आप ब्रह्मांड नायक हो, ब्रह्म स्वरूप हो परमात्मा, आपके शरण में मैं हूँ। हे जगदीश्वर, आप 1000 मस्तक, 1000 नेत्र और 1000 चरण वाले हैं, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं, एकमात्र आप ही है। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाले स्वयं 10 अंगुल प्रमाण में स्थित रहते हैं। स्वामी, आपके विराट स्वरूप का मैंने दर्शन किया, मैं धन्य हो गया है। विराट स्वरूप से पृथ्वी, आकाश, पाताल आदि की उत्पत्ति हुई है। आपसे ऋग्वेद, सामवेद, गायत्री वेद, छंदों की उत्पत्ति हुई है। भगवान, आप यज्ञ स्वरूप यजुर्वेद हो। आपसे मुख से ब्राह्मण, ब्राह्मणों से क्षत्रिय, जंगों से वैश्य और चरणों में शूद्रों से उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र सूर्य है, पलकों के उठने से, गिरने से, क्रिया से रात्रि और दिन होते हैं। प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, मुख से अग्नि और मस्तक से स्वर्ग की उत्पत्ति हुई है। आपके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुए, आपके चरणों से पृथ्वी है। हे शरणागत वत्सल, है समस्त सृष्टि के रचयिता, आप विशाल वृक्ष के बीज स्वरूप हो। हे सर्वेश्वर, हे सर्वव्यापी, हे गोविंद, हे अच्युतानंद, हे जगदीश्वर, हे सर्वात्मा, समस्त भूतों में व्याप्त रहने वाले जगदीश्वर, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप अंतर्यामी हो, आप हर प्रकार के प्राणी के हृदय में गति के समान विराजमान रहते हो और आप सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हो। आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया और जो भी आपका यह स्तोत्र, आपका यह प्रकट की कथा सुनेगा, उसका जीवन भी बहुत धन्य हो जाएगा। आपकी कृपा से मेरी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। मेरी तपस्या सफल हुई क्योंकि आपका साक्षात दर्शन मुझे हुआ है। तब भगवान श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ध्रुव, मेरा दर्शन प्राप्त कर तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो मेरे दर्शन मात्र से या मेरे इस अध्याय, इस स्तोत्र से या तेरी जो इस पूजा पाठ करने से तूने जो स्तोत्र गाए हैं, जो कोई श्रवण कर लेता है उसको कोई बीमारी कभी छू नहीं सकती, उसको कभी कोई काल छू नहीं सकता। उसके 7 जन्मों के संकट, सारे कष्ट हर लेंगे। मेरा दर्शन वृथा नहीं होता, मेरी इस कथा वृथा नहीं जाएगी। अतः तू मनोवंचित वरदान अभी मांग ले, तेरी जो अभिलाषा है वह मैं प्रकट कर दूंगा और जो भी इस कथा को सुनेगा तो भी मैं उसकी अभिलाषा
पूर्ण कर दूंगा। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के समस्त प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त हो, मेरे मन की क्या अभिलाषा है उस आप भली प्रकार से जानते हो। फिर भी जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है, आपकी आज्ञा अनुसार निवेदन करूंगा। हे सृष्टि के सुजनार, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रही है। इंद्रदेव भी आपकी कृपा से संपूर्ण लोकों का सुख भोगते हैं। हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण भगवान, मेरी विमाता यानी सौतेली माता ने गर्वपूर्ण स्वर में मुझसे कहा था कि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, अंतराज सिंहासन योग्य तू नहीं है। हे सर्वात्मन, आपकी कृपा से मैं वह स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ कि जो तीनों लोगों का आधारभूत हो। ध्रुव के वचनों को सुनकर श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, हे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में मुझे संतुष्ट किया था और इस जन्म में तप करके मुझे प्रसन्न किया है। पूर्व जन्म में तू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर सदा एकाग्र चित्त रहकर अपने माता पिता की सेवा करने वाला स्वधर्म परायण था। कुछ काल के बाद एक राजकुमार राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। वह संपूर्ण भोगों से युक्त अत्यंत सुंदर था। उसके सुख वैभव को देखकर तेरे मन में यह इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अंत इस जन्म में तू राजपुत्र हुआ है। स्वयंभू मनु के दुर्लभ कुल में तेरा जन्म हुआ है। राजा उत्तानपाद का पुत्र होने का गौरव तुझे मिला है। हे बालक, मेरी आराधना से तुरंत मोक्ष मिलता है। मेरी इस कथा सुनने मात्र से मोक्ष मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और बहुत ही तुच्छ है। ये वत्स ध्रुव, मेरी कृपा से तुझे वह दुर्लभ स्थान प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में सर्वोच्च कहा जाता है। तू समस्त तारा ग्रह का आश्रय बनेगा। जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों से ऊपर स्थित सर्वत्र जो स्थित रहता है वह ध्रुव तारा है, वह ध्रुव पद है। सबसे ऊपर तुझे ध्रुव का पद तुझे प्रदान करता हूँ। आज से तू ध्रुव नाम से प्रसिद्ध होगा। ध्रुव नाम से तू प्रसिद्ध प्रदान करेगा। देवगण मात्र 4 युग के एक मनवन तक रहते हैं, किंतु तू एक कल्प तक अविचल अपने स्थान पर विद्यमान रहेगा। तेरी माता सुनुति उतने ही समय तक तेरे निकट विमान से स्थित होकर रहेगी। हे पुत्र, जो प्राणी मनुष्य तात्पर्य ही प्रांतकाल या सायंकाल तेरे इस चरित्र का कीर्तन करेगा, सुनेगा, उन्हें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी और उसका पुण्य कभी क्षय नहीं जाएगा। उसका पुण्य इस स्तोत्र का जो भी का सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसका पुण्य अक्षय यानी उसके साथ ही हमेशा के हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी ने स्वयं ध्रुव से कहा। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्री जी, हे जनार्दन, भगवान से वरदान पाकर ध्रुव जी अत्यंत उत्तम स्थान में प्रतिष्ठित हुए। माता पिता, धर्म, पूर्व सेवक और 12 अक्षर के मंत्र पाठ और तप के प्रभाव से प्राप्त हुए यश एवं वैभव को देखकर असुरों के गुरु महाज्ञानी शुक्राचार्य जी कहते हुए श्लोक का अर्थ कह रहे हैं, अहो, इस ध्रुव के तप को कैसा प्रभाव है, इसकी तपस्या की इतना अद्भुत फल है जो सप्तर्षि गण ध्रुव को अग्रगण्य आगे करके स्थित हो रही है। इसकी माता सुनीति भी धन्य है जिसने ध्रुव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। जो प्राणी ध्रुव के दिव्य लोक प्राप्त करने की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण एवं कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर पूजनीय होगा और दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। उसकी उम्र बढ़ेगी और वह दीर्घ आयुष्य होगा। ऐसा ये ध्रुव का कथन है। जो भी ध्रुव का कथन सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। 1000 सहस्त्र गोदान, ब्राह्मण को दान करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पुष्करणी में स्नान करने का पुण्य उसको मिलता है। तो दोस्तों, यह रही कथा श्री ध्रुव की और देवर्षि ऋषि की। देवराज इंद्र जी ने जो माता लक्ष्मी जी की स्तुति की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो, हरिवंश पुराण की। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, शिव पुराण मराठी में आने वाला है। हरिवंश पुराण हमारा संपूर्ण हुआ तो उसके बाद हम शिव पुराण मराठी में बताएंगे। तो आप इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको शिव पुराण मराठी में सुनने को मिलेगा। बहुत लोगों की कमेंट्स आई कि हमें मराठी में वीडियो चाहिए, लेकिन यह अभी हरिवंश पुराण हिंदी में हम लेके आए हैं, इसीलिए हम हिंदी में इस हरिवंश पुराण को श्रवण करेंगे। इसके आगे के जो भी पुराण है वह हम मराठी में ही लाएंगे, ताकि मराठी में सबको अच्छे लगते हैं तो मराठी ही डालूंगी, क्योंकि आपकी जो चॉइस हो मराठी की तो मैं वही मराठी के ही वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसे ही कमेंट्स करते रहे, जैसे अभी आप बहुत सारे
सारे लोगों की बहुत गाँवों से कमेंट्स आ रही, तो वैसे ही कमेंट्स करते रहे ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़ता रहे और मैं आपको 18 पुराणे सभी बताते रहूँ। और मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं 18 पुराणे पढूं और भगवान मुझे अच्छी यानी वाणी भी दे और मुझे बहुत शक्ति भी प्रदान करे कि मैं आप तक रोज इतना सब पढ़कर आप तक डाल सकूं और आपको श्रवण करा सकूं। तो मुझे भगवान इतनी शक्ति भी दे। मैं भगवान के पास समय मांगती हूँ कि भगवान मुझे इतना दिन लंबा दे। बहुत जो 24 घंटे रहते हैं दिन में, उसमें से तो 6-7 घंटे रात में बीत जाते हैं। फिर भी भगवान से प्रेयर करती हूँ कि इतना दिन समय लंबा दे, इतना समय लंबा दे कि बहुत पुराण दिन भर में मैं पढ़ सकूँ और वो पुराण पढ़ने के बाद आप तक पहुँचा सकूँ। तो आप भी मेरे लिए एक प्रेयर करें कि मेरे लिए टाइम बहुत लंबा समय करे यह अध्याय सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारा श्री हरिवंश पुराण हमने सुन लिया है, तो आगे की कथा भी हम श्रवण करेंगे। कोई नया चैनल पर आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, कमेंट्स आई है बहुत सारे लोगों की कि मराठी में श्री हरिवंश पुराण चाहिए। तो अभी ये किताब मैंने यानी बुक को डाली थी, यानी ऑर्डर दिया था, तो ये आ गई है। अभी इसको शुरू की है, तो अभी ये पूरी कर लेते हैं। इसके बाद हम मराठी में श्री शिव महापुराण सुनेंगे। तो जिसको जिसको महाशिवरात्रि आ रही है, तो किसको किसको शिव महापुराण मराठी में सुनना हो तो अवश्य कमेंट्स करें, या श्री रामचरितमानस मराठी में सुनना हो वो कमेंट्स करें, या पद्य पुराण सुनना हो मराठी में वो कमेंट्स करें। मुझे पता है आप सब लोगों को मराठी में ही सब वीडियो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मेरे पास मेरा ये ध्यान नहीं था कि हिंदी की मराठी, मुझे लगा मराठी होगा, लेकिन जब आया ये किताब तो ऐसा लगा कि ये मराठी ही होंगी, लेकिन हिंदी निकल गई। अभी यह पूरा सुन लेते हैं, जितने भी एपिसोड है यह अध्याय है, उसके बाद हम शिव महापुराण ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि शिव महापुराण मराठी में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो हम शिव महापुराण सुनेंगे। किसको कौन से पुराण सुनने हैं अवश्य कमेंट्स करें। मुझे तो लक्ष्मी पुराण ही पढ़ना था, लेकिन लक्ष्मी पुराण कहीं मुझे मिल नहीं रही है। अगर आपको किसी के यहाँ या कौन से गांव में लक्ष्मी पुराण मिल जाएगी तो प्लीज़ एड्रेस देना, मैं वहाँ से वो खरीद लूँगी, ऑर्डर पे डाल दूँगी, प्राइस में दे दूँगी इधर। तो अवश्य मुझे लक्ष्मी पुराण हेल्प करना लक्ष्मी पुराण के लिए। लक्ष्मी पुराण में बहुत दिन से ढूंढ रही, लेकिन मिल नहीं रही। कहाँ मिलेगी यह मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर बताना कि कहाँ पे मिलेगी। फिर हम लक्ष्मी पुराण श्रवण करेंगे अच्छे से। तो आज हम श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन, उसका समुद्र को प्रस्थान, गोपी को कृष्ण की महत्ता का अनुभव करेंगे। यह श्री हरिवंश पुराण संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जिसको जो इच्छा हो वह यह दिलाता है, और रोज भी यह हमने सुना, फिर भी हमको 1000 यज्ञ करने का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो अवश्य ये श्रवण करें। अगर हम पूजा पाठ कर रहे तभी भी यह वीडियो लगा दिया, और श्रवण कर रहे तो भी चलता है। खाना बना रहे हैं तभी भी लगाए यह वीडियो तो भी चलेगा, लेकिन श्रवण मात्र से ही सभी पाप नष्ट होते हैं, अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार मिलते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं, कोई वीडियो अगर हमने अध्याय लगा दिया तो खाना खाने में भी जो हम सुन रहे वही उसमें गिरेगा, अच्छे विचार, अच्छे सुविचार। इससे अपने पति की और बच्चों की प्रगति होने में जल्दी हमें मदद होती है। तो आइए जानते हैं श्री हरिवंश पुराण। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़तापूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नतापूर्वक वे कंदपी के शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कंदपी की शाखा से लटक कर कालिया दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहां कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल पैदा हो गई। बड़े वेग से जल उछल कर तट भूमि सहित सींच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहां जल से भरा हुआ मेघ फट पड़ा हो। उस शब्द के नागराज का विशाल भवन शुद्ध हो उठा और वहां सर्प जल से ऊपर का उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाला वह नागराज कालिया जब कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्च वास के यानी जो श्वास ले रहे थे उसके श्वास के साथ आग की लपट उठती थी। उसकी जीभ चंचल गति से ललापा रही थी और मुख से आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल शीर्ष
से गिरा रहा था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हृदय को पूर्ण करने के वह क्रोध से कांपता था तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषाग्नि की कलई कुंड का जल खोलने से लगा जैसे यमुना में प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा हो, मानो वह नदी भयभीत सी होकर पीछे भाग रही थी। श्री कृष्ण को अपने हृदय में आकर बालकों को समान खेलते देख कालिया नाग के क्रोधाग्निपूर्ण मुख से उच्च श्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग की लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलयाकर जैसे सर्प ने उस कुंड को आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। उसमें स्त्री, पुत्र, सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अंत बलशाली थे, अपने मुख से विषजनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंध में बांध लिया। उन हाथ, पैर एवं सारे अंग निश्चेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रवाह से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डसने आरंभ किया, परंतु शक्तिशाली श्री कृष्ण मर न सके। इस बीच में समस्त ग्वाल बाल भयभीत होते हुए रोते हुए ब्रज में गए और अजबुर गद्द वाणी में इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, श्री कृष्ण कालिया दह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं और नागराज इन्हें खाए जाता है। अंत जल्दी आओ, देर न करो। दल बल सहित नंद गोप से कोई शीघ्र जाकर कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींचे लिए जाता है। वह व्रजपात के समान दारुण वचन सुनकर नंद गोप शोक से व्याकुल होकर लड़खड़ाते हुए उस विशाल हृदय के पास जा पहुंचे। उनके साथ व्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियां भी थी। रोहिणी के युवक पुत्र संघर्षण आ पहुंचे। ये सब के सब नागराज की जलस्थ क्रीड़ा भूमि के पास आए और नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों से आंसें बहाते हुए हाहाकार करते हुए कालियादह के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी विवशता पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देखकर सुनकर आश्रय पे पड़े और उनके जीवन की आशंका से बार बार शोकार्त हो जाते थे। कोई हाय बेटा हाय कहकर रोते थे, दूसरे हाय धिक्कार है हम सबके जीवन को ऐसा कहते हुए चिंता मग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी हो गए, हाय मारे गए ऐसा कह रहे थे, जोर जोर से रोते थे। ब्रज की स्त्रियां यशोदा की ओर देख चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, हाय यशोदा तू बेमौत मारी गई क्योंकि अपने प्यारे लाला को आज इस नागराज के वश में पड़ा हुआ देख रही है। हाय वह सर्प के शरीर से आबद्ध हो मृत की भांति घसीटा जा रहा है। यशोदे निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। अरे पुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती है। हाय हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी हो कालियादह के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। हम सब की सब यशोदा जी के पीछे सर्पों का निवास स्थान इस हृदय में प्रवेश कर जाएगी, किंतु दामोदर श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगे। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांग के बिना गव्वे कैसे, सांझ के बिना गव्वे कैसे तथा श्री कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। बिना बछड़े की धेनुओं को समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को नहीं लौटेगी। उन गोपियों को, ब्रजवासियों को तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर से संबंध को जानने वाले संघर्षण, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुंपित हो अविनाशी श्री कृष्ण जी इस प्रकार बढ़ाने वाले महाभाव श्री कृष्ण विष जिसका अस्त्र शस्त्र है, सब जन सर्पराज का अब शीघ्र ही दमन करो। हे तात प्रभु, हे हमारे समस्त बंधु बांधव तुमसे मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन संकर्षणा यह सांकेतिक वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंध को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपने भावों पर ताल ठोका। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने दोनों पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही उस मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके पिछले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े हो नृत्य करने लगे। उस समय उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया, उसके मस्तिष्क से गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुखों से खून उगलता हुआ कातर भाव से बोला, सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया। आपने मेरा दमन कर दिया, मेरा सारा विष नष्ट कर दिया। अब मैं आपके अधीन हूँ। अंत आज्ञा दीजिए, मैं
सदा ही अपने पुत्र और बंधुओं बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं अथवा किसके अधीन हो जाऊं? मुझे जीवन दीन दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों से प्रणत हुआ देख भगवान गरुड़ ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिया से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के अपना परिवार लेके साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहाँ इस स्थान पर या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृतु या पुत्र मेरे हाथ से शीघ्र ही मार जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसीलिए तुम महासागर में चले जाओ। यहाँ रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प समुद्र में रहते भी तुम्हारे पांचों मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नाग प्रभा और कालिया भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण में मस्तक झुकाकर गोपों को देखते हुए इस कुंड से अदृश्य हो गया। जब वह सर्प हार मानकर चला गया और श्री कृष्ण जल से निकलकर किनारे खड़े हो गए, तब वो गोप आश्चर्य से चकित हो उनकी स्तुति और परिक्रमा करने लगे। समस्त वनवारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद गोप से कहा, गोपराज, आप धन्य हैं, आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला। निष्पाप नंद, आज से सभी आपदों के समय गोपों को, गौवों को और गोष्ठ व्रज के लिए विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण का शरण दाता और स्वामी है। मुनियों से सेवित समस्त यमुना का जल अब सबके लिए सुखद है एवं मंगलमय है। अब हमारी गव्वे सदा इसके तट पर चरती फिरती रहेगी। हम वन में रहने वाले गवार गवारियों, यह बात स्पष्ट है कि सत्य दिखाई देती, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की व्रज में विद्यमान है, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं है। इस प्रकार विस्मित हुए समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए। और जो यह श्री कृष्ण भगवान का कालिया दमन का जो भी यह अध्याय पढ़ेगा सुनेगा, उसके 7 जन्म के दुख दारिद्र्य नष्ट होंगे, ऐसा श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश, उनके द्वारा रज का वध, माली को वरदान, कुब्जा पर कृपा और कंस का धनुष का भजन। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्म जय वे सभी अमित तेजस्वी यात्री अपने श्रेष्ठ रथ को जोतकर श्री कृष्ण और संघर्षण के साथ राजा कंस के द्वारा सुरक्षित रमणीय मथुरापुरी में जा पहुंचे। संध्या काल में जब भी सूर्यदेव लाल हो गए थे, उन सब उस रमणीय मथुरा नगरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर, सूर्य तुल्य तेजस्वी श्री कृष्ण और संघर्षण दोनों वीरों को पहले अपने घर में ले गए। वे दोनों भाई उत्तम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उस समय दानपति अक्रूर ने कंस से भयभीत होकर उनसे कहा, तात, तुम दोनों की अभी वसुदेव के घर में जाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कंस बूढ़े वसुदेव को घर से निकालता है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर उन्हें दिन रात डांटता रहता है। अब तुम दोनों की पिता के लिए उत्तम सुख की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह उन्हें सुख मिले, जैसा उनका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्मनिष्ठ वीर साधु पुरुष, यदि आप स्वीकार करें तो हम दोनों भाई मथुरा नगर और इसके राजमार्ग को देखते हुए यहाँ से जाए और अतिरिक्त रूप से कंसी घर पहुंच जाए। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय अक्रूर भी मन से अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से कंस के पास गए। अक्रूर की आज्ञा लेकर वे दोनों वीर श्री कृष्ण और बलराम नगर को देखने के लिए वहां से इस तरह प्रस्थित हुए मानो युद्ध की इच्छा रखने वाले 2 गजराज आलान से छूट निकले हो। उन दोनों ने रास्ते में एक रजक धोबी को देखा जो कपड़ों में रंग कर रहा था। उसे देखकर वे दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके यहाँ और कहाँ वनेचर है जो मूर्खतावश निर्भय होकर राजा के कपड़े मांग रहे हो? मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्रों को रंगता हूँ और उन वस्त्रों पर विशेषता उनकी इच्छा के अनुसार रंग देता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए और वन्य पक्षियों के साथ ही बड़े हो। आज इन बहुत से रंगीन कपड़ों को देखकर तुम्हारे मन में इनके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जान पड़ता है तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, तभी तो यहाँ आए हो। तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि गवारों जैसी है, इसीलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा करते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण उस मन बुद्धि अरिष्टग्रस्त मूर्ख
तथा जहरीली बातें बोलने वाला वह धोबी को रजकपुर कुपित हो उठे। उन्होंने उसके माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा क्या था? ब्रज था। उसके लगत ही रज का मस्तक फट गया। वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जो धोबी था वह वही गिर पड़ा। उसे मारा गया देखी उसकी स्त्रियां चिखाने चिल्लाने लगी। वह बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहां मालियां बिकती थी। वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज उन फूलों को सुगंध पाकर वहां जा पहुंचे। उस गली में गुनक नाम से नाम प्रसिद्ध एक माली था जो माला बेचकर ही अपनी जीवन जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़ी प्रिय लगती थी। उसकी दुकान में बहुत सी मालाएं सजाकर रखी गई थी। वह धनवान होने के साथ ही देखने में सुंदर भी था। उस समय श्री कृष्ण ने माला के लिए ही मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा निर्भय मालाकार से कहा, हम दोनों के लिए माला दे दो। माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित की। वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उनसे कहा, यह सब आपकी संपत्ति है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट और चित्त से गुण को यह वर दिया कि सौम्य मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। जो भी माली के यहाँ जिनकी संतान और पूरे वंश में मेरा यह आशीर्वाद है कि माली के यहाँ कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं यह आशीर्वाद दिया और आज भी यह युग चल रहा है कि स्वयं माली के यहाँ लक्ष्मी माँ विराजमान रहती। कभी भी उनके यहाँ दरिद्रता नहीं रहती क्योंकि वो माली ने श्री कृष्ण जी के लिए बहुत सी मालाएं अर्पित की थी। इसीलिए उनके यहाँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती और धोबी के यहाँ उनका अपमान हुआ है, इसीलिए धोबी के यहाँ दरिद्रता रहेगी। ऐसे उन्होंने स्वयं कहा है। श्री कृष्ण भगवान ने माली उस वर को पाकर शांत भाव से नतमस्त हो गया और उसने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख कर दिया और उस वर को सादर शिरोधाय किया। उस समय माली ने यह समझा कि ये दोनों यक्ष है। उसने कंस से अत्यंत भयभीत होकर उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। तदनंतर सड़क पर जाते हुए उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने कुब्जा को देखा जो हाथों में अनुलेपन अंगराग का पात्र लिए जा रही थी। उसने देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कमल नयनी कुब्जे, तुम यह किसके लिए अनुलेपन लिए जा रही हो? शीघ्र बता। यह सुनकर कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने हो गई और वह बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसने कमल नयन श्री कृष्ण से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, कमल नयन मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूँ। तुम्हें अंगराग चाहिए तो ले लो। तुम्हें देखती हो मैं विस्मय से विमुग्ध हो उठी हूँ। तुम्हें जैसा अंगराग चाहिए वह ले लो, वही ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे घर, तुम मेरे हृदय वल्लभ हो, सौम्य हो। तुम कहाँ से आते हो कि मुझे नहीं जानते? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूँ। उन्होंने मुझे अंगराग के ही कार्य में रखा है। वह खड़ी होकर हंसती हुई कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, सुमुखी, तुम हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुरूप अनुराग दे दो। हम पहलवान हैं, इस देश में अतिथि है रूप में आए हैं। इस राज्य में तो अत्यंत समृद्धिशाली विशाल दिव्य धनुष है, उसे देखने के लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो। अंत शांत भाव से रजोचित अंगराग ग्रहण करो। अंगों में अंगराग लग जाने पर मनोहर शरीर वाले वे दोनों भाई बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो सांग यमुना के जल में गोता लगाकर सारे अंगों में कीचड़ लपटे आ रहे हो। तदनंतर लीला विधि के जानने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी हाथ की 2 अंगुलियां कुब्जा के कुब्बड़ के मध्य भाग में धीरे से दबाई। इससे कुब्बड़ था जो उस कुब्जा का कुब्बड़ था वो सीधा हो गया। मेरा कुब्बड़ बैठ गया है ऐसा जानकर सुंदर एवं अनंत अंग वाली कुब्जा पवित्र मुस्कुरान से सुशोभित हो गई, हंसने लगी। उसके स्तन प्रांत उभर कर ऊंचे हो गए। वह सीधी लकड़ी पर चढ़ी ऐसी लता के समान शोभामयान होगी। श्री कृष्ण जी के 2 उंगलियां उस कुब्जा पर लग गए और वह ऐसी शक्तिशाली और सौभाग्यशील कांतिहीन हो गई। फिर तो मतवाली सी होकर वह श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली, प्रियतम, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया है, यही रहो और मुझे स्वीकार करो, अंगीकार करो। यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो अविनाशी बंधु एक दूसरे को देखते हुए ताली पीट पीट कर जोर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उठने से भाइयों की गुण विस्तार पूर्वक सुने थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए
हुए काम पीड़ित कुब्जा को वही छोड़ दिया और उससे छूटकर वे दोनों बंधु राजभवन में प्रविष्ट हुए। व्रज में बड़े होकर गोप वेश से विभूषित हुए। उन दोनों वीरों ने जब उसे राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनकी प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनका मुख का भाव ऐसा गूढ़ था कि उसके अतिरिक्त चेष्टा पता ही नहीं लगता था। हिमालय के वन में उत्पन्न हुए दो मदमत्त सिंहों के समान दोनों बालक वहां धनुष्यशाला में जा पहुंचे। उस समय वहां उनके पहुंचने की संभावना किसको नहीं थी। वे वहां रखे हुए विशाल धनुष्य को जो पुष्पमाला से विभूषित देखना चाहते थे, उन्हें दोनों वीरों ने उसे समय शस्त्रागत संरक्षक पूछा। राजा कंस के धनुष्य की रक्षा करने वाले अस्त्र शस्त्र, तुम हम दोनों को बातें सुनाओ। सौम्य जिसका उत्सव होने जा रहा है वह धनुष्य कौन सा? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस के उत्सव का जो प्रधान निमित्त है उनका धनुष्य हम दर्शन करा। उसने उन दोनों भाइयों को वह खंबा जैसा मोटा धनुष दिखा दिया। उस धनुष्य पर प्रत्यक्ष चढ़ाना है, उसे तोड़ना है। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अभी भी यह असंभव पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से दोनों हाथों द्वारा उस धनुष्य को उठाकर तोला। दैत्यों द्वारा पूजित हुए उस धनुष्य को इच्छा अनुसार तोलकर बलवान श्री कृष्ण ने कई बार उसको झुकाए, उस ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाई। श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अधिक झुका दिया जाने के कारण वह पुष्पहार से विभूषित सर्पाकार धनुष बीच से टूटकर दो भागों में विभक्त होगा। उस श्रेष्ठ धनुष को तोड़कर श्री कृष्ण तथा वे नवयुवक संघर्षण शीघ्रता पूर्वक कदम बढ़ाते हुए वेग से भवन से बाहर निकल गए। उस धनुष्य को टूटने से जो धड़का हुआ वह सहसा उठा और प्रचंड आदि से समान गंभीर घोष करने वाला उससे सारा अंतपुर कांप उठा। संपूर्ण दिशाओं में वह आवाज गूंज उठी। शास्त्रागार से निकलकर दोनों भाई व्रज से आए हुए गोपों के निकट चले गए। इधर आयुध के रक्षा करने वाले वह सिपाही मन ही मन घबरा उठा और बड़े वेग से राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के निकट जाकर गौवे की तरह चकित लंबी सांस खींचता हुआ वह इस प्रकार बोला, महाराज, मैं जो बात बताना चाहता हूँ उसे ध्यान कर देकर सुनो। समय धनुष्यशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटी हुई थी जो संपूर्ण जगत के प्रलय की भांति प्रतीत होती। वहां दो मनुष्य आए हैं जिनकी तुलना किससे भी नहीं हो सकती। उनके मस्तक पर सभी बाल शिका चोटी के समान बड़े बड़े। एक ने नीला वस्त्र पहन रखा है, दूसरे ने पीला। एक के अंगों पे पीला अंगराग था, दूसरे अंगों पे श्वेत था। वे दोनों इच्छा अनुसार वेश धारण करने में कुशल है। सहसा अंतपुरम में घुस आए हैं, किसको पता नहीं चला। वे दोनों वीर देव कुमारों के समान प्रतीत होते। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बाल रूपीधारी अग्नि सहसा आकाश में आकर धनुष्यशाला में खड़े हो गए। वे दोनों वीर देव कुमारों को समान प्रतीत होते थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो बाल रूपीधारी अग्नि सहसा आकाश से आकर धनुष्यशाला में खड़े हो गए। उन दोनों को वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्वरूप रूप से देखा है। उनमें से एक की आंख कमल के समान सुंदर है और शरीर वर्ण श्याम था। उसके वस्त्र और हार पीले रंग के थे, जिसमें हाथ में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है। उसी धनुष्य रत्न को श्याम सुंदर वीर ने अनायासी उठा लिया। उस बालक ने उस विशाल धनुष्य को लोह यंत्री भांति बलाते हाथ में लेकर वेग पूर्वक उस पर प्रत्या चढ़ाई और खेल खेल में उसे झुकाना आरंभ किया। उस बाहुशाली वीर के खींचने पर वह बाण रहित धनुष्य मुट्ठी पकड़ने की जगह धड़ाके से साथ टूटकर दो टुकड़े हो गए। धनुष्य टूटने की आवाज से धरती हिलने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा। महान अद्भुत दृश्य देखकर मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया। भयानक शत्रुओं की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। महाराज, मैं आपको यह सब वो दो अनजान अपने गांव में घुस गए हैं ऐसे कंस को सारी सूचना दी। वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन है उन्हें आप ध्यान देकर समझो। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और दूसरा अंजी नगर के समान श्याम था। हाथी बांधने के खंबे की भांति अत्यंत सुदृढ़ धनुष्य रत्नों को तोड़कर वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु के समान तीव्र गति से आश्रय ले आकर वहां से निकला है। नरेश्वर न जाने वह कौन था जो धनुष्य को दो टुकड़े करके चला गया। कंस को सब बातें विस्तार पूर्वक विदित थी। उसने धनुष्य का भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र करक्षों को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश कर लिया। तो दोस्तों, यह रही सारी कंस की बातें और श्री
कृष्ण और बलराम जी का मथुरा में कैसा प्रवेश हुआ, धोबी को कैसा श्राप मिला और माली के यहाँ कैसी लक्ष्मी माता हमेशा के लिए विराजमान होगी, यह भी आपने सुना। क्योंकि धोबी ने यह कृष्ण भगवान का अपमान किया है, वहाँ दरिद्रता ही रहेगी। और माली के यहाँ उन्होंने फूलों से श्री कृष्ण भगवान का और बलराम जी का स्वागत किया था यहाँ, इसीलिए उनके 7 जन्मों तक उनके यहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। जो भी उनके यहाँ जब बालक जन्मेंगे उनके यहाँ सदैव उनके राशि में लक्ष्मी माँ हमेशा संपन्न रहेगी धन धान्य से। तो यह आशीर्वाद दिया है हमने, यह इस अध्याय में सुना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है दी गई जानकारी आपको यह कथा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप कौन से गाँव से यह मेरी कथा सुन रहे हैं, आपके गाँव का कमेंट्स करें या जय श्री हरि अवश्य करें। जय श्री हरि।